ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 29 अप्रैल से 5 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो हैं, मेरे दर्शक हैं, उनके लिए कि 10 मई को अक्षय तृतीया है। परशुराम जी की जयंती भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए हुए कार्य अक्षुण्ण होते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है हमारे धर्म में। तो इस दिन आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। और इस दिन पूजा अनुष्ठान के लिए भी बड़ा अच्छा। और अच्छी बात है कि शुक्रवार को पड़ रहा है, तो जो लोग धन धान्य समृद्धि के दृष्टिकोण से पूजा अनुष्ठान कराना चाहते हैं, विशेष करके महालक्ष्मी अनुष्ठान, श्री सूक्त का पाठ इत्यादि या कुबेर अनुष्ठान, उसके लिए यह दिन बड़ा सर्वोत्तम है। और जो लोग हमारे यहाँ से इसको कराना चाहते हैं, वो साइट से जा करके इसकी बुकिंग करा सकते हैं, या कोई क्वेरी हो तो उसको पूछ सकते हैं, पूछ करके बुकिंग करा सकते हैं। इस दिन का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें पूजा अनुष्ठान नहीं भी कराना हो, वो इस दिन अपने पुण्य कार्यों को, कर्मों को संचित करें। अच्छा कार्य उस दिन अवश्य करें, कुछ न कुछ, जिससे कि भविष्य जो है वो बेहतर हो। अब सीधे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं ग्रह गोचर के हिसाब से सितारे। मेष वालों की बात करूं तो इस समय आपके लिए थोड़ा परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा और कुछ भटकाव उत्पन्न अवश्य होगा। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो पारिवारिक जीवन से संबंधित कुछ कठिनाई, मध्य भाग में यात्रा और पारिवारिक जीवन में शुभता, और अंतिम भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता और लाभ का योग दिखा रहा है। बौद्धिक क्षमता इस समय खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी आपकी। तेज भी खूब इस समय रहेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। आय इनकम आपकी निरंतर रहेगी, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से दिखाई दे रहा है। और परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हालांकि आप उससे विचलित नहीं होंगे, नहीं आपका आत्मबल इस समय परास्त होने वाला है। बहुत ज़्यादा विल पावर इस समय आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ा प्रयास आपको बढ़ाना चाहिए। थोड़े प्रयास से ही सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन प्रयास आपको करना चाहिए, अन्यथा उसमें कुछ न कुछ कठिनाई आएगी। धन खर्च अनावश्यक ना हो, इस पर ध्यान आपको देना चाहिए। यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट का योग है, यात्रा करते समय सावधानी बरतें। और वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो परिश्रम का परिणाम आपको भी उतना मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शत्रु परास्त होंगे और कर्ज इत्यादि कहीं लिए हैं तो उसको कम करने में आप सफल होंगे। सप्ताह के पहले भाग में जो है वो थोड़ा करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक अशांति और कष्ट आपको मिले, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो परिश्रम, पराक्रम और पुरुषार्थ, इन सभी चीज़ों को बढ़ाने वाला है। अच्छे मित्र बनेंगे। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो कार्य क्षेत्र में प्रभाव और थोड़ा सा स्थान परिवर्तन या यात्रा का योग दिखा रहा है। आय के मामले में थोड़े उद्वेलित रहेंगे। आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसकी संभावना है। और कुछ लोगों को अप्रत्याशित अगर व्यापार में है तो इनकम उनकी हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा प्रयास और करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भटकाव दिख रहा है। संतान के कारण मन में अप्रसन्नता, कुछ कठिनाई, और गर्भवती महिलाओं को भी कठिनाई का लगातार योग बना हुआ है, थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपका समय और धन शुभ कार्यों में खर्च होगा इस समय। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा और उतार चढ़ाव के साथ, थोड़ा उलझनों के साथ, करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेदों के साथ, और उसके बावजूद कुछ न कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। भाग्य का साथ है। आय में वृद्धि का अच्छा योग है। शिक्षा प्रतियोगिता में खूब अच्छी सफलता इस समय मिले, इसकी संभावना है। केवल जमीन जायदाद से संबंधित कामों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, उसमें वाद विवाद न हो, इसका ध्यान रखना है। और विवादित संपत्ति बिल्कुल ना लें इस समय, क्योंकि वो और बढ़ा देगा। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक कहीं से धन लाभ का अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अभी भी अनुकूलता लिया हुआ है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिकूल है, लेकिन मध्य भाग बहुत ही अच्छा है। पहला भाग और अंतिम भाग स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और लेकिन मध्य भाग जो है वो कुछ अच्छे फैसले, मन प्रसन्न रहे और उसमें कुछ स्वास्थ्य बेहतर हो, इसकी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और खूब प्रभाव रहेगा। कई लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में उन्नति का योग इस समय बन रहा है। आय थोड़ी उतनी नहीं होगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा खूब मिलेगी इस समय और जिम्मेदारियां भी खूब मिलेंगी। तो जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं।
आय उस हिसाब से नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसके कारण फ्रस्ट्रेशन हो। भाग्य भरोसे केवल काम करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ी उलझन है। कुछ लोगों को अचानक भाग्य में बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है, लेकिन हानि का भी बड़ा संयोग है, इसलिए बेहतर हो कि कोई बहुत प्रयोग ना करें इस समय। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अगर मैं देखूँ तो समय सामान्य रूप से सामान्य बेहतर है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। भाग्य का खूब साथ है इस समय, इसलिए जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता लगभग मिलेगी, अगर दशा अंतर्दशा बहुत खराब ग्रह की न चल रही हो तो इस समय कुछ आपके लिए उन्नति का योग बन रहा है। पद प्रतिष्ठा में उतनी वृद्धि नहीं है, लेकिन आय में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर कहीं प्रमोशन के चांसेस हैं तो पद उतना बड़ा ना मिले जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन धन की वृद्धि हो इसकी संभावना दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भी कुछ बेहतर कार्य आपके लिए हों और जो उसका पथ है वो बेहतर है, उसकी संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष करके एलर्जी या स्किन से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, और हृदय रोगियों को चेस्ट का एरिया जो है वो प्रभावित हो रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी सुखद यात्रा जो है वो संभावित है कई लोगों के लिए। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श, ज्योतिष का ही नहीं, हो सकता है सीए हो सकता है कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकता है आपके गार्जियन बहुत अनुभवी हों, किसी से सलाह लेकर के कोई काम आप करिएगा अगर कहीं धन का बड़ा निवेश कर रहे हैं तो, क्योंकि वो क्षेत्र जो है थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है निवेश को लेकर के। कन्या वालों की बात करूँ तो इस समय जो है उत्तेजना अधिक रहेगी, उद्वेलित रहेंगे, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी घबराहट भी रहेगी, बेचैनी भी हो सकती है। स्वास्थ्य वाला हिस्सा ठीक चल नहीं रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य वाला हिस्सा भी थोड़ा कुछ न कुछ गड़बड़ रहे, इसकी संभावना इस समय बनी हुई है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें अचानक अच्छे धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार में वृद्धि हो, लेकिन उलझने हैं। साझेदारों के साथ कहीं काम कर रहे हो तो उसमें धोखे के आसार बन रहे हैं, थोड़ा उधर सावधान आपको रहना चाहिए। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आपको कार्य व्यापार में वृद्धि प्रगति देने वाला दिखाई दे रहा है, तो इस सप्ताह कार्य व्यापार में वृद्धि और धन आगमन के लिए तो अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा प्रतिकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। झटके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अचानक बात आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सावधान होकर के निर्णय लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 7th हाउस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। इसके साथ साथ धन संपत्ति खरीदने के लिए समय अनुकूल है। अगर कहीं कुछ निवेश करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तुला वालों की बात करूं तो आपके लिए परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा। बौद्धिक क्षमता इस समय खूब बेहतर है। व्यापार इत्यादि से संबंधित काम में अच्छी सफलता और उन्नति का योग इस समय बना हुआ है। नए कारोबार या साझेदारों के साथ कोई नया काम करना हो तो थोड़ा सा अभी ठहर जाएं, उसके लिए समय उपयुक्त नहीं है। सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग बन रहा है। मध्य भाग में अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के छोटी मोटी यात्राएं होंगी और उसमें सफलता मिले, इसके अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, उसमें आप सफल हों। शत्रु इस समय परास्त भी होंगे, लेकिन उलझनें भी बनेंगी। करीबी लोगों के साथ भी कुछ वैचारिक मतभेद और खटपट होगा। शुभ कार्यों में कुछ बाधाएं आएंगी, आने की संभावना बन रही है। घर परिवार में अगर कोई शुभ कार्य है तो उसमें कुछ बाधाएं आएँ, उलझनें आएँ, अनावश्यक के लोगों से, घर परिवार के लोगों से टकराहट हो, इस तरह की संभावनाओं को इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छी बात यह है कि इस समय आत्मविश्वास बहुत है, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है और किसी भी काम को सूझबूझ से निकालने में आप समर्थ होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय थोड़ा सा कठिनाई भरा है, सोच समझ करके फैसले लेने चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करूं तो शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में थोड़ा उलझन है। मेहनत खूब करेंगे, उस हिसाब से जो है वो परिणाम आए, इसमें थोड़ा संदेह है, तो उधर आपको सावधानी रखनी चाहिए। नौकरी लगने की प्रबल संभावना बन रही है आपके लिए। कहीं अगर बेरोजगार हैं तो इस समय आपको काम मिल जाए, लेकिन वैसा पद या वैसा पैसा नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे होंगे, तो वो क्षेत्र थोड़ा सा कठिनाई भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग अचानक कोई बड़ा शुभ समाचार लेकर के आए आपके जीवन में, इसकी संभावना बनी हुई है। आपके मेहनत, आपके प्रयास, आपके करीबी लोगों के सहयोग से उन्नति का योग बना हुआ है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, निवेश कर सकते हैं इस समय। अंतिम भाग में सप्ताह के कुछ कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं, छोटा मोटा स्थान परिवर्तन कुछ समय के लिए हो, इसकी संभावना बन रही है। और भाग्य बस
कुछ अच्छी चीज़ें हों, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई बहुत से लोग महसूस कर सकते हैं, उसके लिए समय ठीक नहीं है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह ज्ञान और बौद्धिक क्षमता के लिए अद्भुत समय है। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, इसलिए बोल करके आप चीज़ों को प्रभावित कर सकते हैं। संतान के कारण मन प्रसन्न रहे, इसकी बहुत अच्छी संभावना है। कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, समाज में मान सम्मान बढ़े, इसकी अच्छी संभावना बनी हुई है। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग इसके लिए काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। भाग्य का साथ इस समय आपको खूब आपके साथ रहेगा। और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बेहतर है, मतलब कोई बहुत ख़राब नहीं है, सामान्य रूप से ठीक ठाक है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ अच्छी योजनाएं बना सकते हैं और आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अनुकूल लग रहा है। जिन लोगों को श्वसन तंत्र से संबंधित, सांस लेने से संबंधित कोई बीमारी हो, उनको सावधानी बरतनी चाहिए, वो थोड़ा सा सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात करूं तो परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा इस समय, उन्नति के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। लाभ भी इस समय खूब आपको हो, इसकी अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। भाग्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन उसमें चढ़ाव ज़्यादा, उतार थोड़ा कम है। जमीन जायदाद लेना चाहें तो इस समय अच्छा योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और खूब प्रभाव रहेगा और प्रभावित करेंगे आप। नई जिम्मेदारियां, नए पद प्रतिष्ठा की संभावना इस समय अच्छी बनी हुई है और आय भी अच्छी दिखाई दे रही है। सप्ताह का पहला भाग कार्य व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा हानि का योग बना रहा है, लेकिन मध्य भाग और अंतिम भाग नई उपलब्धियों का दर्शा रहा है कि कुछ नई उपलब्धियां हों, अच्छी चीज़ें प्राप्त हों, उन्नति हो, धन प्राप्ति में वृद्धि हो। करीबी लोगों के साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद, टकराहट, उतार चढ़ाव ये सब बना रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। किसी चीज़ से आपको भयभीत होने की आवश्यकता है नहीं। संतान के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई, कुछ लोगों को परेशानी महसूस कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए थोड़ा सा प्रयास और बढ़ा दीजिए। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन व्यापारिक निर्णय के लिए समय ठीक नहीं है। तो व्यापार से संबंधित कोई डिसीजन लेना हो तो अच्छे लोगों से परामर्श ले लीजिए। परामर्श का मतलब यहाँ भी मेरा ज्योतिषी से नहीं है, ज्योतिष से भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो विशेषज्ञ अनुभवी लोग हों उनसे आप सलाह मशविरा करें। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना सप्ताह के अंतिम भाग में बन रही है। मध्य भाग में कहीं कर्ज इत्यादि लिए हुए उसको चुकाने का योग बन रहा है, लेकिन धन खर्च भी बहुत और अप्रत्याशित रूप से हो जाए इसकी संभावना बन रही है। इस समय आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य का साथ है, इसलिए डूबेंगे नहीं, बहुत सी चीज़ों को संभाल सकते हैं इस समय। और भाग्यवश कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, कहीं उन्नति हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय अनुकूल नहीं है, कुछ न कुछ बाधा रुकावट का योग इस समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो ज़मीन जायदाद अगर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन बेचने के लिए समय अनुकूल है। तो इस समय अगर आप बेचते हैं तो उससे लाभ होगा और बहुत से लोगों के लिए कुछ बेचने की परिस्थिति भी बन सकती है। मीन वालों की मैं बात करूं इस समय तो बौद्धिक क्षमता खूब अधिक है, विशेष करके कूटनीतिक, कहीं कोई निर्णय लेना हो, कहीं किसी को हराना हो, जिताना हो, कहीं कुछ उठापटक करना हो, तो उस हिसाब से बुद्धि इस समय खूब चलेगी। वाणी भी खूब प्रभावशाली है, तो इस समय जो चीज़ सोचेंगे सच हो या झूठ हो उसको आप साबित कर देंगे कि नहीं हम ही ठीक बोल रहे हैं। इस तरह का योग बन रहा है। सप्ताह के पहले भाग में कुछ कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। मध्य भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है, कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो इसकी संभावना है। दशांतर दशा का ध्यान रखिएगा, वो ठीक नहीं चल रही होगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन गोचर में ग्रह जो हैं वो अनुकूलता दिखा रहे हैं। यात्राओं का योग सप्ताह के अंतिम भाग में बन रहा है। यात्राएं बहुत सुखद नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा सा उसको वो मन मस्तिष्क को कष्ट देने वाली होंगी। और सप्ताह के अंत में यात्रा का योग कहीं जा रहे हो तो उसके लिए ठीक नहीं है। धन के बचत को लेकर के थोड़ा सा प्रयास आपको करना चाहिए, बचत प्रभावित हो सकती है आपकी। और वैवाहिक जीवन में विवाह के लिए अचानक योग तो बन रहा है, जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अचानक योग बन रहा है, लेकिन ग्रह गोचर बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझकर मुहूर्त देख करके चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ते हैं, करते हैं, तब जा करके कुछ बेहतर हो इसकी संभावना बनेगी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।